मैं हर्षुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में ना मैं लेके आया हूँ एक्सट्रीम 125R। ये एक्सट्रीम का 125R का टॉप मॉडल है, ठीक है। और इसकी ना आज पूरी सच्चाई की बात करेंगे, क्या एवरेज रहता है इसके कंफर्ट के बाद, इसके शॉकर्स के बाद, और पीछे रेलवे जा रही है, ठीक है। एंड इसकी क्या एवरेज रहती है, क्या शॉकर्स रहते हैं मतलब सस्पेंशन, एंड क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड क्या रिलायबिलिटी, एंड हीरो की सर्विस सेंटर की भी पूरी बात कर लेंगे। इन भाई का एक छोटा सा एक्सीडेंट भी होता तो उसके बाद हीरो का क्या रिस्पॉन्स था, वो सारी चीज़ें भी पूछेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हर्ष शुक्ला, आप सभी वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे साथ आ जाए अर्पित यादव फ्रॉम जौनपुर, रहते दिल्ली बदरपुर में। तो अर्पित यादव जी कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया, आप बताइए। हम भी बढ़िया है। तो आप ये बाइक लेके खुश हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा। तो जब आप पैसे लेके निकले मार्केट में, ठीक है, हाँ, तो आपको एक्सट्रीम ही लेनी थी कि और कोई बाइक भी देखी थी आपने? मैंने देखी थी भाई, मेरे को चाहिए थी एक लाइक स्पोर्टी लुक्स टाइप की एक बाइक चाहिए थी, प्लस उसके साथ मेरे को एवरेज मिल जाए। सो जब मैं शोरूम पे गया, मेरे पे वहाँ पे दो ऑप्शन थे। एक तो NS थी। हाँ तो जी। NS का मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, लाइक वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, तो लाइक हर जगह दिख जाती है। तो मतलब आपके और- कहने का मतलब है कि आपको NS एक्सट्रीम के मुकाबले थोड़ा सा पुरानी लगी? हाँ। क्योंकि एक्सट्रीम के क्या है, पूरे फ्रेश लुक है। NS आज भी वही ओल्ड लुक के साथ आती है, बट उसमें कंपनी ने अपडेट कर दिया DRLs एंड LED हेडलाइट मीटर्स। लाइक वो तब अपग्रेड हुआ था जब मैं लेने गया था, उसके बाद हुआ था अपग्रेड। अच्छा अच्छा। अगर अभी जिस टाइम मैं गया था वहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक एक्सट्रीम 125 का ओल्ड था एंड एक न्यू वर्जन था। अच्छा जी। तो न्यू वाले में मेरे को ज़्यादा फैसिलिटी लगी, तो डेट्स वाई मैंने ये चूज़ किया था उस time। अच्छा, मतलब इन भाई का कहना है कि टॉप मॉडल में इनको बहुत सारे फीचर मिल गए, एंड जो बेसिक ब्लैक वाला वो आता है वो उसमें फीचर्स नहीं थे, तो इन्होंने वो नहीं लिया। इनके भाई के पास वही वाली है, ब्लैक वाली, पूरा एकदम बेसिक मॉडल है, उसमें कोई भी फीचर नहीं आता, इसमें फीचर ही फीचर है ना। तो सही कहते हैं। जैसे कि आप इससे पहले आप मेरे जिक्सर यूज़ करते थे, हाँ, तो उस जिक्सर 150 सीसी है, उसके इंजन में और इसके इंजन में आपको क्या, कौन सा इंजन बढ़िया लगता है? अब आप कंपेयर करोगे हाथी को चींटी से तो क्या होगा, लाइक अब मान लो तुम्हारी जिक्सर थी 150 सीसी, हाँ जी, हाँ जी। 125 सीसी है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये बात है, इसे चलाने में मेरे को कभी बुरा नहीं लगता। हाँ, उससे बस थोड़ा सा एवरेज डाउन है इसका, लाइक उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, 150 सीसी थी वो। हाँ, तो हाँ। भाई ने एक चीज़ गलत बोली कि इसका एवरेज डाउन है, मतलब जिक्सर का एवरेज डाउन था, इसका एवरेज बहुत नहीं, अच्छा है। मेरे कहने मतलब था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके मुकाबले इसका एवरेज थोड़ा अच्छा है। इसकी परफॉर्मेंस एवरेज की बात कर रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब जो जिक्सर है वो 155 सीसी है, और वो BS3 थी। एंड जो जो बाइक के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे वो उन्हें पता होगा, BS3 एक ऐसा टाइम था जब मतलब जो इंजन्स होते थे ना बाइक के, वो अपनी 100% पावर देते थे। ये BS6 बाइक है। एंड तो इसकी एवरेज को लेके आप क्या कहना चाहोगे? एवरेज तो इसका अभी तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका एवरेज लाइक कंपनी क्लेम करती है 66 के अकॉर्डिंग। हाँ जी। बट आप लोग भी जानते हो कंपनी का क्लेम करने वाला एवरेज एक हाईएस्ट एवरेज है जो कभी हाँ जी, हाँ मेंटेन जी। नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एवरेज अब 55 to 58, 9 ऐसे निकल। मतलब आप 58 से 59 मतलब 55 से 60 तक का एवरेज आप निकाल रहे हो इस बाइक से? हाँ, निकाल सकते हो अगर आप एवरेज निकाल के चलते हो। अब हाँ जी, हाँ जी। मैटर करता है चलाने वाले के ऊपर भी, अगर आप इसे रगड़ रहे हो हमेशा 100 100, अब ज़्यादा एक्सेलेरेट कर रहे हो तो हाँ जी, हाँ जी, फिर तो मतलब ही नहीं। नॉर्मल एवरेज आता है 35 से 40 के बीच। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, फिर तो मतलब ही नहीं बनता एवरेज का, अगर आप 125 सीसी को 100 से ऊपर डेली क्रूज कर रहे हो, ठीक है। एंड अभी आप लोगों ने देखा होगा, भाई आपने भी देखा होगा कि डिलीवरी के लिए भी लोग एक्सट्रीम ले रहे हैं। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो एक्सट्रीम जो हीरो ने प्रोडक्ट निकाला है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब इसकी एवरेज को लेके मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोगों को नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड हो रही है, क्योंकि एक ही पहली बात तो ये एक बजट में आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, प्लस बिल्कुल। इसका एवरेज भी अच्छा आ रहा है। हाँ जी, और ऊपर से लुक, बिल्कुल बिल्कुल, जो इसके लुक्स है ना वो लिटरली बहुत अच्छे हैं। 125 में सबसे जो अच्छे लुक है वो इसी के, एंड जिनको बजाज अच्छी लगती होगी उनके लिए NS। तो ये दोनों बजाज और NS आपस में कंपटीशन में रहे, बट ये सेल ये होती है एक्सट्रीम। देख आप जैसे मतलब ये नॉर्मल ब्लैक वाले से कितनी महंगी पड़ी, जो इसका बेस मॉडल आता है उससे? लाइक इसका बेस मॉडल आ जाता है अप्रोक्स, वो रहता है 1,10 या 1,11 ऑन रोड पे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मिल जाता है आपको 1,08,000 पे। लेकिन अब इसको लोगे तो ये उससे करीब 10 से 12 हज़ार महंगी आती है।
10-12 हज़ार रुपये ये महंगी है गाइस। हाँ, तो इसका एवरेज ऑन रोड प्राइस इसका है 1,25,000 to 26। हाँ जी। अगर आप लेते हो तो लाइक डिस्काउंट वगैरह करके 1,23,000 to 24 में आपको मिल जाएगी। अच्छा, मतलब ये मतलब 12 से 15 हज़ार तक महंगी रहती है। अब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपके ऑन रोड बाइक क्या कॉस्ट करती है, ठीक है। एंड इसके सारे फीचर्स में मतलब जितने भी इसमें फीचर्स है, जो भी है डिजिटल मीटर, ABS एंड ये DRL हेडलाइट, किसी में कुछ दिक्कत आई अभी तक? नहीं, अभी तो मेरे को कोई दिक्कत इसमें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, पुरानी वाली एक्सट्रीम से इसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इस पे दोनों साइड डिस्क ब्रेक है। हाँ जी, हाँ जी। लाइक अगर पुरानी वाली एक्सट्रीम का ज़्यादा ना, लाइक तुम 60 से 70 पे अगर ब्रेक मारते थे, उसका टायर क्या रहता था, पीछे वाला स्लिप हो जाता था एक बार को, अगर हैवी ब्रेक मारते थे। हाँ जी। इसमें वो फैसिलिटी अच्छी कर दी उन्होंने। अच्छा, क्योंकि कंपनी ने इसमें डुअल डिस्क दे दिया है ABS, इसमें दोनों में ABS है, जिससे कि पीछे वाली मतलब बाइक की ऑल ओवर ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हो गई है। एंड इसके ब्रेक का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, एकदम बेस्ट है। मैंने भी चलाई हुई है, जैसे मैं जिक्सर यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम, एंड मैंने जब इसको यूज़ किया तो मेरे को पावर में बस चेंजेस लगे, बाकी बाइक बहुत अच्छी है ऑल ओवर, ठीक है। एंड इसकी हैंडलिंग को लेके क्या बोलोगे आप? लाइक इन कंपनी वालों को थोड़ी इसकी हैंडलिंग छोटी करनी चाहिए थी। आप लोग देख सकते हो ज़्यादा वाइड हो जाता है ये। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप देखोगे ना, तो जिस बाइक मतलब जिस कैटेगरी में इसको लॉन्च किया गया है, उस हिसाब से इसका हैंडल बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन वही बात है, अब 125 लेके आप लोग कट वगैरह ज़्यादा तो कटिंग वगैरह तो हाँ। करते नहीं हो, तो ओवरऑल लाइक एक नॉर्मल स्मूथ एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। हाँ जी। जैसे मतलब जब आप लीन करोगे, जब आप रोड्स पर कटिंग करोगे, थोड़ा बहुत रैश ड्राइविंग करोगे, तो आपको ये हैंडल ना थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। अगर आप इसको और बाइक से कंपेयर करो, जैसे जिक्सर R15 MT NS, उन सब का क्या रहता है, शॉर्ट हैंडल रहता है, छोटा सा हैंडल रहता है। बट वही वाली बात आ जाती है, ये 125cc है। इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इतना ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं बनाया गया, इसको इतना बनाया गया कि हर एक जो बिगनर होता है उसके लिए बेस्ट है। अब जैसे ये भी एक सॉल्यूशन है, आप लोग ये साइड से पहले बात तो ये एक्स्ट्रा जो हैंडल का ये हाँ, पार्ट रहता है वो हटा सकते हो, प्लस हैंडल को अपने अकॉर्डिंग सेट करा सकते हो जिससे तुम्हें कंफर्टेबल जिसमें हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो एंड इसकी सस्पेंशन को लेके क्या कहना चाहोगे आप? सस्पेंशन तो आप लोग देख सकते हो, बाइक को दिखाओ, ये देखो अभी तक ऐसा लग रहा है ना ऑफ रोडिंग करके ही आई है। लेकिन ये मैंने सुना था पुरानी वाली एक्सट्रीम के सस्पेंशन थोड़े खराब हो रहे थे। हाँ। लेकिन अभी भाई भी बैठते हैं, इनसे पूछना लाइक इसके सस्पेंशन में हमें तो कोई भी खराबी नहीं मिली ओवरऑल, बल्कि हम लोग हमेशा टेस्ट ही करते रहते हैं। तो गाइज अभी ये हाईवे पे मतलब कम चल रही है, ये ख़राब रोड पे ज़्यादा चल रही है आजकल, ठीक है। मैं इसके सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो सस्पेंशन इसके अच्छे हैं। मेरे जिक्सर के तो बहुत ज़्यादा बेकार होने लगे थे, क्योंकि वो थोड़ी सी अब ओल्ड मॉडल थी तो वो डाउन होने लगी थी। बट ये इसके सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, फ्रंट एंड रियर दोनों, ठीक है। एंड इसके टायर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो कंपनी टायर्स दे रही है वो सक्सेस है, मतलब जो इंडियन रोड पे कभी कीचड़ आ जाते हैं, कभी हाईवे पे, कभी स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। अभी तक तो मेरे को कहीं पे भी इसके टायर को लेके मेरे को कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, लाइक उन्होंने अच्छे टायर प्रोवाइड किए हैं, मतलब जहाँ तक मेरे को पता है पुरानी वाली एक्सट्रीम से तो थोड़े हैवी टायर इसमें डाले गए हैं। हाँ जहाँ जी। तक मेरे को पता है, उसमें पता नहीं, मेरे को अप्रॉक्स नहीं पता कितने mm का डालते थे, लेकिन ठीक है, मेरे को अभी तक दिक्कतें नहीं आई। जैसे मेरे को लगता है कि जो बेस मॉडल है और इसमें टायर्स का साइज़ सेम है, बट टायर्स अलग अलग आते हैं। उसमें मे भी कोई अलग ब्रांड आता है, इसमें सीएट आते हैं, बट ठीक है। कंपनी टॉप मॉडल में सीएट के टायर देती है, जो कि आप देख सकते हो, मतलब अच्छे हैं, लीन विन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड इधर थोड़ा कार से भी स्टंट्स चलते रहते हैं गाइस। तो जैसे कि कंपनी ने इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया है, तो आप क्रूज़ कंट्रोल को लेके क्या कहना चाहोगे? वो बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि लाइक कभी कभी रहता है ना हाथ वगैरह में दर्द होता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत टाइम से आप लोग एक से 2 घंटे चला रहे हो लगातार, हाँ। अब तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम इसका क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। हाँ, अब इसमें ऐसा है कि आप क्रूज़ कंट्रोल तब यूज़ कर सकते हैं जब तुम 3rd गियर में हो और तुम्हारी बाइक की स्पीड 25 से ऊपर हो, तभी वो काम करता है। अच्छा, तो भाई का कहने का मतलब है कि अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना है तो वो 3rd गियर एंड 25 से ऊपर की स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, तभी क्रूज़ कंट्रोल स्विच होगा, मतलब वो ऑन होएगा, ठीक है। एंड क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हो क्या आप दोनों हाथ छोड़ देते हो? नहीं, देखो वो आपके ऊपर। अभी तक मैंने ऐसा देखा है, इसके मतलब हैंडलिंग में इतनी अच्छी है कि लाइक नॉट फॉर अ कटिंग, लेकिन अगर क्रूज़ कंट्रोल लगाता हूँ और कितना भी बड़ा ब्रेकर आता है, लाइक नॉर्मल ब्रेकर्स भी आते हैं, तो उसके ऊपर बाइक मेरी बिल्कुल भी हैंडलिंग इधर से उधर नहीं होती है। अच्छा, तो भाई का कहने का मतलब है कि जैसे क्रूज़ कंट्रोल इन्होंने लगा रखा है, दोनों हाथ छोड़ रखे हैं, और लाइक 40 की स्पीड चल रही है, तो 40 की स्पीड में भी स्पीड ब्रेकर्स जो हमारे इंडियन रोड्स पे रहते हैं उनको ये क्रॉस कर लेती है ऑटोमेटिक, जैसे कार्स चलती है ऑटोमेटिक, उस टाइप का कह रहे हो आप?
हाँ सही बात है। लाइक हम लोग परसों हाईवे पे थे तो हमने टेस्ट किया था क्रूज कंट्रोल अप्रॉक्स मैंने लगाया था 65 पे। हाँ जी। लेकिन उस टाइम भी जो नॉर्मल ब्रेकर्स आते हैं ना छोटे छोटे जो हाईवे पे, हाँ जी हाँ जी। उस पे भी मतलब ये ऐसे पार होगी जैसे कुछ था ही नहीं। हाँ, जो मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है एंड जो बाइक खुद ही और हैंडल करती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इसके क्रूज कंट्रोल को लेके ये बाइक 100% स्टेबल रहती है, कहीं इधर उधर नहीं जाती। एंड जैसे ये लेग गार्ड भी मेरे को हल्का टेढ़ा लगे दिख रहा है इधर का। अरे वो मेरे से हो गया, वो गिर गई थी। अच्छा, तो ये लेग गार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात तो जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें लेग गार्ड अब लाइक मिलता नहीं एक्सट्रीम के साथ, आपको शोरूम से ही लगवाना पड़ता है। अच्छा, ये एसेसरीज का पार्ट है आप कह रहे हो? तो ये तो बेसिकली मैं तो कहूँगा जो इससे अच्छे लेग गार्ड आते हैं वो लेना। इसमें कोई भी सेफ्टी नहीं होती। लाइक अगर आप गिर भी जाते हो ना इससे तो ये टेढ़ा हो जाता है एंड आपकी इस वाली जो विंग्स रहते हैं इसके उसको डैमेज कर सकते हैं। तो भाई का कहने का मतलब है कि ये जो लेग गार्ड की क्वालिटी है ना जो कंपनी दे रही है ये बहुत ज़्यादा हल्की है एंड अगर आपकी बाइक गिरेगी थोड़ा तेज़ तो ये डैमेज हो सकते हैं एंड आपके बाइक के प्लास्टिक पार्ट्स भी डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो रियर व्यू मिरर है इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये तो अच्छे हैं। लाइक तुमने देखा होगा बहुत सी बाइक्स में क्या रहता है कि ये बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं। हाँ कभी जी, किसी से टकराते हैं तो हाँ, टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं लेकिन अगर इसमें ये देख रहे हो इतना टाइट है अगर आपको हाथ से ही इसको सेटल करना पड़ता है, मतलब हाँ, फिट करना पड़ता है। मतलब ये अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो ये इतने पे स्टेबल ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा हवा के प्रेशर से। तो आपने कुछ सोचा है कि फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करने का, क्योंकि 125 सीसी आप यूज़ कर रहे हो? अभी तो ठीक है, लाइक KTM की तरह इसमें भी राइड इट वायर आता है तो अभी तो रिसेंटली लिया, अभी तो नहीं करूँगा अपग्रेड। अच्छा, बट इन फ्यूचर में कर सकता हूँ। इन फ्यूचर तो आप तो वो एक्सट्रीम मेरी- 250 पे जाओगे या किसी अदर ब्रांड नहीं, पे? मेरी ड्रीम बाइक है KTM Duke। अच्छा, तो भाई का ड्रीम बाइक है KTM, लाइक हायर सीसी। तो रिसेंटली हैंडलिंग एंड हाँ, मतलब स्टेबिलिटी के मामले तो भाई हीरो इतने हाई मतलब नहीं दे पाएगा इतनी क्वालिटी ना। हाँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हमारी इधर ही तक थी एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमेंट्स मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।